हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पर हम कवि परिचय और लेखक परिचय में बहुत ज़्यादा डाउट में हैं। सभी बच्चे हमेशा कहते हैं कि सर कवि परिचय और लेखक परिचय में हम क्या करें, कैसे तैयारी करें। वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए फोकट में 4 अंक आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कवि परिचय लेखक परिचय डेफिनेट 3-3 अंक आएगा, टोटल 6 अंक आएगा और आपको फोकट में 4 अंक लेना है। और यदि आपसे रचनाएं बन गया तो मान लो 6 में 6 अंक आ जाएगा। वो कैसे करना है मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले हम कवि परिचय की बात करें। जैसे मैंने यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी का यहाँ पर पूरा कवि परिचय लिख दिया अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में। थोड़ा सा आप लोग तो अभी तक किताब पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा आइडिया तो होगा कि कवि किसे कहा जाता है, लेखक किसे कहा जाता है। कवि किसे कहेंगे जो कि कविता लिखते हैं, लेकिन लेखक जो आपके निबंध, नाटक, एकांकी ये चीज लिखते हैं उन्हें हम लेखक कहते हैं। तो कहने का मतलब कवि परिचय में जिस भी हम यहाँ पे कवि का कवि परिचय लिखेंगे उसमें कविता का ज्यादा शब्द आएगा। और निबंध या आपका नाटक हो गया, एकांकी हो गया, इन शब्दों का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, लेखक परिचय में। ओके, समझ में आया, समझ में आया, इतना क्लियर है। अब हरिवंश राय बच्चन के साथ साथ आपको कुंवर नारायण का पढ़ना है, तुलसीदास का पढ़ना है, शमशेर बहादुर सिंह का पढ़ना है और प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है रघुवीर सहाय का। 5 आपको कह रहा हूं। कौन कौन से? हरिवंश राय बच्चन, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह और तुलसीदास। इतना और ध्यान रखिएगा, आपको कवि परिचय में सबका बिल्कुल भावपक्ष कलापक्ष रटना नहीं है, केवल रचनाएं तैयार करना है। क्या करना है? रचनाएं। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी का मधु से मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ऐसे ट्रिक से याद कर लो। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। भावपक्ष का मतलब क्या होता है? साहित्यिक स्थान, यानी साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया ये हमको बताना पड़ेगा, किस प्रकार से उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा। इसके बाद कला पक्ष में प्यारे बच्चों उनकी भाषा क्या है और शैली क्या है, बस इतना समझ लो। यदि शब्द का अर्थ समझ गए तो लिखना अपने मन से है, बिल्कुल। हाँ, आपसे कुछ नहीं बनना, अपने मन से लिखो ना। अब देखो, भाव पक्ष का मतलब भावपूर्ण उन्होंने अपने कविता में क्या क्या किया, थोड़ा बताना पड़ेगा। पहली बात तो हर एक कविता में लिख देना कि जैसे मान लीजिए हरिवंश राय बच्चन जी का भाव पक्ष लिख रहे हो, यदि कुंवर नारायण जी का आप भाव पक्ष लिख रहे हो तो आप लिख देते कुंवर नारायण जी ने अपने कविता के क्षेत्र में विशेष स्थान रखते हैं। बस इतना तो लिख सकते हो। हर एक कवि अपना विशेष स्थान रखता है, क्यों नहीं रखता? तो भैया जो कविता के क्षेत्र में कुंवर नारायण जी का विशेष स्थान है, इन्होंने साहित्य में मतलब कविता लेखन में विशेष स्थान दिया, इसलिए इनको विशेष योगदान माना जाता है। ये कौन नहीं लिख सकता है? अपने भाषा में लिख सकते हैं। इन्होंने अपने कविताओं को इतना अच्छे तरीके से सजाया, पंक्तिबद्ध इतने अच्छे से लेखन की कि उन्हें लोकप्रिय कवियों में से एक माना जाता है। ये देखो अपने भाषा में। अरे किसी का भी आ जाए ना, सब में छोड़ दो भैया। अंतिम में आपको पूरा बुक रटना नहीं है, इतना टाइम नहीं है। जो अभी तक कुछ नहीं, लॉजिक तुक्का यही चीज होता है। बोलते हैं ना कि हम अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भाई यही चीज होता है, समझ के अपने। अब देखो, आपके पास जितना शब्दकोश होगा उतना अच्छे से लिख पाओगे। कला पक्ष में आपको भाषा बताना है। जैसे मैं लिख दिया कि लेखन में अवधी व हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। सहजता व संवेदनशीलता उनके कविता का विशेष गुण है। इन्होंने अपने कविता में भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। अरे अच्छा, टीचर चेक करने वाला ना, वो भी नहीं पता कौन कौन शैली का प्रयोग किया है। तो आप भावात्मक, थोड़ा सा वर्णात्मक शैली का प्रयोग, सौंदर्यपूर्ण कविता का रचना किया है। ऐसे लिखने का तरीका होना चाहिए कि जैसे भैया अपना शैली प्रयोग कर रहे हैं, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं शुद्ध। आप यदि कुछ नहीं बन रहा तो आप लिख सकते हैं कि लेखन कला में इन्होंने शुद्ध एवं सरल भाषा का प्रयोग किया है, जिसे समझना और पढ़ना बहुत ही आसान है। इन्होंने साहित्य में जितने भी कविताओं की रचना की, इतनी सौंदर्यपूर्ण है, इतनी भावात्मक शैली का प्रयोग किया है कि उनके कविताओं को पढ़ना बहुत ही आसान है। ये अपने से लॉजिक लगाना है। ये मैं नहीं कहता हूं भैया कि आप किताब मत पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रट्टा मारो जितना मार सकते हो। लेकिन यदि कुछ नहीं बन रहा है, कम समय है, तो आपको लिखना क्या है, अपने कौशल विकास का प्रयोग करना है, अपने ज्ञान का प्रयोग करना है। भैया यदि आप 8 कवियों का नाम रटते रह गए और कवियों का जीवन परिचय रटते रह गए तो फिर खत्म हो जाएगी जिंदगी। तो आपको केवल रटना है, वो चीज है रचना। रचना आपको याद करना पड़ेगा। हरिवंश राय बच्चन, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह और तुलसीदास, इतने का आपको कवि परिचय में याद करना है। ठीक है, 5 मैं कह रहा हूं, 5 में से 2-2 रचना तैयार करना है। आपका हरिवंश राय बच्चन का तो बिल्कुल सिंपल है, मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश। तुलसीदास जी का तो भी बहुत सरल है भैया। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया, सबको पता है। ब्रज भाषा, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। रचनाएं में रामचरितमानस, ठीक है,
पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका। तुलसीदास जी का तो ढेर सारी रचनाएं सबको पता है, तो तुलसीदास में तो फोकस ही नहीं करना है। तुलसीदास सबको पता है कि भक्तिकालीन कवि थे, भक्ति के क्षेत्र में महान कविताओं की रचना की। अवधी भाषा, ब्रजभाषा, संस्कृत भाषा का योग किया इन्होंने, वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया, भावात्मक और सौंदर्यात्मक शैली का प्रयोग किया। ऐसे आप लिख सकते हो, ऐसे ही लिखना है, रटना नहीं है बच्चा लोग। ये आपका कवि परिचय हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा यहां पर लेखक परिचय। जैसे हम महादेवी वर्मा का लेकर चल रहे हैं, महादेवी वर्मा का हम लिए प्यारे बच्चों, इसमें आपको रश्मि निहार नीरजा, रश्मि निहार नीरजा इसकी रचनाएं, 2 रचनाएं, मैंने यहां पर 3 लिख दिया। आपको क्या क्या तैयार करना मैं अभी आपको बता रहा हूं। आपको तैयार करना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा जैनेन्द्र कुमार, महादेवी प्रसाद द्विवेदी, क्या क्या मैंने बताया भैया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, महादेवी वर्मा। 5 तैयार करना, फणीश्वर नाथ रेणु और बाबा साहेब अंबेडकर। बाबा साहेब अंबेडकर लिख लो। इनके 5 में से 2-2 आपको क्या करना भैया, 2-2 रचनाएं याद करना है। फिर भावपक्ष, अब यहां पर भाषा शैली आ गया, अब यहां पर भावपक्ष कला पक्ष नहीं, मतलब यहां पर केवल कला पक्ष लिखना है। 2 रचनाओं के साथ साथ कला पक्ष में भाषा शैली आ गया, तो आपको 3 अंक मिलना है भैया इसमें। तो रचना लिख दिया तो 1 अंक मिल गया। भाषा शैली में भाषा और शैली, शैली में कुछ नहीं बनता तो आपको लिखना है, जैसे आ गया मान लीजिए जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार ने अपनी गद्य रचनाओं में, अब यहां पे पद्य नहीं है, अपनी गद्य रचनाओं में वर्णात्मक, विचारात्मक, समीक्षात्मक, भावात्मक शैली का सौंदर्य रूप से प्रयोग किया है। इनकी कविताओं में इन शैलियों के कारण ओज आ गया है, प्रखरता नजर आ रही है। बस अपने भाषा में लिखो, अपने भाषा में लिखो। आप सभी देखो 4-5 कवियों की आप भावपक्ष कला पक्ष पढ़ लो, भाषा शैली पढ़ लो, ऑटोमेटिक आपको शब्द मिल जाएंगे। अब उनमें से केवल एक का लिखना है तो इतने सब मिक्स कर दो ना, कोई जरूरी नहीं कि उन्हीं की किताब का बिल्कुल 2 कॉपी लिखना है। प्यारे बच्चों आपको अपनी भाषा में लिखना है। भाषा में मैंने क्या लिख दिया, महादेवी वर्मा जी ने अपनी कृति में भाषा अत्यंत सरल और स्पष्ट प्रयोग किया है। देखो सरल स्पष्ट, कुछ नहीं बन रहा है ना, सरल एवं स्पष्ट प्रयोग किया है। गद्य रचनाओं में रस, छंद, अलंकार, शिल्प और प्रतीक का प्रयोग किया है। मतलब रस, छंद, अलंकार का सुंदरता रूप से, मतलब एक रूप से संयोग, यानी संजोया है एकदम से, है ना, जिसके कारण उनकी जो गद्य रचनाएं हैं बिल्कुल एकदम पढ़ने में आनंदित हो जाता है आदमी। चलिए, इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कुछ नहीं बन रहा है इसी को छाप देना, बस आप परेशान मत होना। शैली में लिख देना भैया, महादेवी वर्मा ने अपनी गद्य रचनाओं में वर्णात्मक शैली, विचारात्मक, समीक्षात्मक, भावात्मक शैली का प्रयोग किया। और रचनाएं तो आपको याद करना पड़ेगा भैया, जैनेन्द्र कुमार, फणीश्वर नाथ रेणु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी तो बहुत महत्वपूर्ण है, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर साहेब अंबेडकर। 5 का आप 2-2 रचनाएं याद कर लो। बाकी भाषा शैली और यदि आपका कवि परिचय आ गया, भावपक्ष कला पक्ष, इसको अपने हिसाब से, अपने ट्रिक से लिखना है, बिल्कुल रटना नहीं प्यारे बच्चों। समय बहुत कम है। साहित्य में स्थान यदि बात करें तो साहित्य में स्थान पूछे ही नहीं जाएगा। साहित्य में स्थान वही भाव पक्ष में आ जाता है। भाव पक्ष में ही साहित्य के क्षेत्र में कुछ ना कुछ लिख दो। बस यही 3-3 लाइन लिखना, 1-1 अंक की बात रहती है। आपको ज्यादा लिखना भी नहीं कि 1-1 पेज। प्यारे बच्चों कम अंक, कम मतलब सुंदर लिखो, अच्छा लिखो, राइटिंग पूर्ण लिखो, ताकि टीचर पढ़ सके। ठीक है, बाकी टीचर वहां पर ये नहीं देखने जाता है किस युग का ये कवि है, किस युग का ये कवि लेखन है, इसकी कितनी रचनाएं, बस सही होना चाहिए। रचना सबको याद रहता है, ठीक है, क्योंकि रचना भैया बहुत सारा रहता नहीं है, इसलिए सबसे रचना में गलती नहीं करना है। बस ये वीडियो बनाने का तात्पर्य है कि अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आपको बिल्कुल रटना भी नहीं है और कम समय में आपको कैसे तैयारी करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।